हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। मेरे पास बच्चों की कॉल आ रही थी, किसकी? जो बीएससी बायोटेक है और प्लस बीएड हैं, जो बीटेक है और प्लस बीएड हैं। इन्होंने बोला कि सर हम क्या टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम होंगी जहां पर उसने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रखा होगा, हाँ या ना? तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएड कर रखी है और ऐसे सब्जेक्ट जो उन्होंने हमारा ग्रेजुएशन का है या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट एक बार, क्योंकि कैरियर का सवाल है, आपके पास आप किसी भी यूट्यूब कहीं से भी पूछोगे, वहाँ से इतना उनको भी नहीं पता। देखो, मैं अपनी होनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था और मैंने बच्चों को यही बोला कि मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत सजेशन दे सकता हूँ कि आप वहाँ से पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हरियाणा टीचर एसोसिएशन के प्रधान हैं मोनिंदर भलारा जी हैं, एक ऐसा नाम है जो मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे देखता हूं, हमेशा उनकी पोस्ट आती हैं। वो पता नहीं किस पद पर है हरियाणा, मतलब जो एसोसिएशन बनाएगी है। पॉइंट नंबर 1, उनके पास मैसेज करो, उनको हरियाणा की टीचिंग के बारे में सब कुछ पता है, वो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। दूसरा, एचएससी के ऑनलाइन जो नंबर है उस पर कॉल करोगे तो कोई नहीं उठाएगा, बता भी देना आपने की भी होगी। अगर उन सर से बात ना हो पाती है, वो सर आपको सारी चीज़ों को गाइड करेंगे, एस्टेट के बारे में, बीएड के बारे में, ये स्ट्रीम वैलिड है, ये नहीं वैलिड है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बट उनको यही नहीं पता कि उनका सब्जेक्ट डाला गया है नहीं डाला गया है, या हम एस्टेट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात ये भी डिस्कस करूंगा कि वैकेंसी दोबारा रीएड होंगी। जो चेयरमैन का इंटरव्यू आया उसको सच मत माना करो कि चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि हम फरवरी तक पेपर लेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सका। एस्टेट अगर इस टाइम आया है तो ये इसलिए भर्तियां निकाली गई हैं क्योंकि एक जो दिसंबर 2015 वाला एस्टेट था, ताकि वो वैलिड हो सके, क्योंकि कोर्ट का लोचा ना पड़े। दूसरा, भर्ती रीएड होगी, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। जहां पर भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहां पर भी सेल्फ स्टडी पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए। वो इंटरव्यू मत सुनिए जिसमें नकारात्मक भावों का संचार होता हो कि सर ये तो इन्होंने बोल दिया वैकेंसी आएंगी। इतना आसान नहीं होता, वैकेंसी ऐसे ही नहीं निकलती। भर्ती रीएड होगी, क्योंकि उनको तो एक बात बताओ, सरकार को क्या मतलब है? सरकार को 7,000 प्लस वैकेंसी निकाली है। जो टीजीटी का एस्टेट क्लियर करेगा, जो स्क्रीनिंग क्लियर करेगा, इंटरव्यू है नहीं, तो ये 7,000 लेनी ही है ना। तो वो 7,000 सबको इंक्लूड करेगा, वो सबको खुश करेगा। उसको भाई सीधी सी बात है, वोट बैंक है, और इसमें कौन सी सरकार नहीं करती, सब करती है। तो इसमें जो वर्तमान सरकार है उसका भी कोई कसूर नहीं है। तो सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि हम इन बच्चों को नाराज करें जो अब एस्टेट देंगे, ठीक है? तो ये बच्चे भी इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि उनको तो 7,000 लेने हैं। कोई हो आओ भाई, कोई एस्टेट क्लियर करो, कोई स्क्रीनिंग करो, आ जाओ, वो तो लेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो आप भी अपनी तैयारी कीजिए। दूसरा फैक्टर, ये जो बीएड वाले हैं, बीएससी बायोटेक या बीटेक बीएड वाले, कई सब्जेक्ट और भी होंगे। ये 2-3 की को तो मेरे पास 10 से 15 बच्चों की कॉल आ चुकी है, बोल रही थी कि सर हमने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। फिर मैंने उनको नाम बताए, ऐसे ऐसे फेसबुक पे हैं जो इस स्ट्रीम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। दूसरा पॉइंट, आप खुद एचएससी को विजिट कीजिए, क्योंकि भिवानी बोर्ड सिर्फ एस्टेट लेगा। समझ में आया? वैकेंसियों की रिक्रूटमेंट जो है वो एचएससी बोर्ड करेगा। ये पहले वो करता था, एचपीएससी करता था या हरियाणा बोर्ड के थ्रू होती थी, लेकिन अब की बार एचएससी कर रहा है। तो एचएससी के पास अगर जॉब का मैटर है तो सीधी सी बात है, पंचकूला जाने में क्या बुराई है? एक वैसे भी तो टाइम खराब करते होगे ना। आप खुद एस्टेट की तैयारी कीजिए, अपने घर वाले को भेज दीजिए, अपने सारी चीजें समझा के ऐसे ऐसे पूछ के आना है, तो अपनी सारी डिटेल वो बता देगा, ताकि वहां से क्लियर होने के बाद हम एस्टेट पे अपना संपूर्ण जो कंसंट्रेशन है वो हम कर सकें। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण सूचना। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हम आपकी पूरी जोड़ तोड़ से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ें, क्योंकि अध्यापक चाणक्य ने कहा है कि निर्माण और प्रलय दोनों इसमें गोद में खेलते हैं। तो एज ए बिग ब्रदर, एज ए छोटे भाई, एज ए टीचर्स आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आप ये दोनों काम कर सकते हो, मैसेज करके उस सर से पूछ सकते हो। दूसरा, आप एचएससी विजिट कर सकते हो। मिसगाइड मत होना। अगर आपको कोई बोले ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं, आखिरी पल तक ये कोशिश करना कि ये होंगे, हम विजिट करके आएंगे, पूछेंगे, पढ़ेंगे, एस्टेट क्लियर करेंगे, स्क्रीन करेंगे और लगेंगे। कभी भी नेगेटिव दिमाग में मत आना देना थॉट्स कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया तो नहीं होगा। क्या पता हो,
क्या पता ऐसा हो, लास्ट तक करना। मैं इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुई थी एक बार जैम के एग्जाम में, जो हम IIT के लिए देते हैं ना, वहां से BSc करने के लिए, MSc करने के लिए, सॉरी, तो मैंने किसी और से कुछ ऐसी कंफर्मेशन ले ली थी जो गलत थी। तो कभी भी एक अल्टरनेट पे काम नहीं करना, हमें समझ में आया। जब बहुत बड़ी बीमारी हो ना तो हम कई डॉक्टर के कंसल्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, सीधी सी बात है भाई, जॉब का मैटर है, तो कई आदमियों से कंफर्म करके तब अंतिम निर्णय लेना। ठीक है, लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं शाम के 8 बजे क्लास में। आज शाम के 8 बजे वाली क्लास में हरियाणा जो एस्टेट होगा, HSC का जो एस्टेट, TGT, PGT, JBT का, आपकी 10-10 नंबर की हरियाणा जी के आएंगी, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो शाम को 8 बजे जितने भी हरियाणा GS के अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे तो कोई भी नहीं होता, जो एग्जाम में आए वही अच्छा होता है। कोशिश रहेगी कि हम पूरे हरियाणा जी को थ्रू आउट करने की कोशिश करेंगे, एक फास्टली रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। ठीक है, 2-3 वीडियो में आपको हरियाणा जी के एस्टेट के लिए पूरी कोशिश रहेगी। तो आज शाम 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ जाना ना भूलें। और जो बच्चे रिकॉर्डेड एस्टेट कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आपने ले भी लिया किसी प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पढ़ाई कीजिए, यहाँ वाला कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ले रखा है तो सभी टीचर अच्छे होते हैं जिसका कंटेंट समझ में आए, दैट्स ऑल। बस लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।